हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि जब लोग हम पर विश्वास करते हैं तो एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर लोगों की यह उम्मीद हो कि हम असफल होंगे तो क्या हम उस पर भी जीत हासिल कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि कैसे दूसरों के शक को अपना चैलेंज बनाया जा सकता है। यह कहानी है एलिसन लेविन की, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची छोटी एवरेस्ट पर यह साबित कर दिखाया कि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग भी कभी-कभी हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। कल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी और मुझे लगता है कि आप सबको भूल चुका होगा। कि याद है कि भूल गया? कि याद है? मेरी बिटिया को ज़रूर याद होगा। बताओ भाई गरिमा, कल क्या पढ़ा था? नहीं, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, कल किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? क्योंकि आज तुम्हारी जान उसी ने बचाई है। आज बहुत ज़ोरों से डांट पड़ने वाली थी और जो मैंने कल पढ़ा था, कोचिंग इफ़ेक्ट और ट्यूटर इफ़ेक्ट, इन दोनों का इस्तेमाल करके मैंने बड़ी मम्मी को मैनिपुलेट किया, क्योंकि वो आज फिर से बहुत गुस्से में बोल रही थी कि मुझे आज ही फैसला चाहिए कि गरिमा क्यों ऐसी ऐसी हरकतें करती है, बताओ। तो फिर मैंने उनको एक कोचिंग इफ़ेक्ट के बारे में बताया, ट्यूटर इफ़ेक्ट के बारे में बताया, और जो मैंने कल स्टार्ट करा था क्लास एक्सपेक्टेशन वाला, वो जब बताया तो उसके बाद शांत हो गई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा मुझे करना क्या चाहिए। तब हम लोग गए वहाँ पर दुकान में कुछ आप लोगों के लिए खाने पीने का आइटम लाने के लिए, और फिर उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। कोचिंग इफ़ेक्ट की ये ताकत है कि जब आप किसी को कोच करते हो तो आप खुद कोच्ड हो जाते हो। अगर आपको डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, दूसरे को कोच करो। आप यूट्यूब पे कोच करना शुरू कर दो। आप भगवान को कोच करना शुरू कर दो कि भगवान देखो, तुम्हें अकल नहीं है, जैसी तुमने दुनिया बनाई है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? आगे नहीं सुना? काहे को दुनिया बनाई? ऐसे करके आप कोचिंग करना शुरू करोगे तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, तो कोचिंग इफेक्ट पढ़ा था। लेकिन कल हमने उस बच्ची के बारे में पढ़ा था जिसके हार्ट में छेद था और उसको माउंट एवरेस्ट पर गई और 300 फीट की दूरी के बाद वापस आ गई और उसकी खूब बेइज्जती हुई। और उसको ये लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने किया था उससे, वो उस एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का। ये पूरी सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इसको हम लोग ठीक वैसे ही तैयार करें जैसे हमने पूरा जिनोगा तैयार किया है। एवरी चैप्टर हम लोगों को याद होना चाहिए कि क्या है उसमें। अगर हम बोलते हैं बिकमिंग स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के 3 क्वालिटीज़ क्या हैं? एब्जॉर्ब करना, अडेप्ट करना और फिल्टर करना। अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे? जब आपको कोई फीडबैक देता है तो उसको आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, और कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए कोचेबिलिटी बढ़ाएंगे। इस पूरी सीरीज़ में ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कम से कम 5-5, 6-6 इनसाइट्स हैं और वो बहुत आसानी से भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो बहुत आसानी से याद भी रहेगा, और याद रहेगा तो आपकी हालत एल्विस प्रिस्ले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज इसलिए मैं बहुत खुश हो गया जब उसने मुझे वीडियो दिखाया उसका गाने का, तो मुझे दिखाई दिया एक बंदा जो सुपर टैलेंटेड बंदा है, एल्विस प्रिस्ले। सारे म्यूजिशियंस थे, सब लोग गाना बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी उसके दिमाग में नया गाना नहीं आ रहा था। इसके दिमाग में नया गाना आ रहा था क्योंकि ये टैलेंट को डिस्कवर कर चुका था। तो अपने आप से और दूसरे आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइटिंग अ स्पार्क, एक चिंगारी जलाना। देखते हैं क्या है ये। द एक्सपेक्टेशन पीपल होल्ड ऑफ अस ऑफन बिकम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। हम लोग कल, इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा था प्रतीक ने, कि माँ बाप तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि हमारा बच्चा IAS PCS बने, तो वो क्यों नहीं बनती सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज? क्योंकि वो इरैशनल एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे आपके लिए छोटी मम्मी आपसे कहती थी कि IAS की तैयारी करो, वो इरैशनल एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर मैं आपसे म्यूज़िक के लिए भी बोलता हूँ कि आप तैयारी करो एंड बिकम अ सिंगर, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो भी इरैशनल एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ समझिए।
जैसे अगर आप भी एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मन्ना डे बन जाए 2-3 दिन में। एक से नहीं, 2-3 दिन में नहीं, अगर आप 2 साल या 3 साल में भी एक्सपेक्ट करूं तो वो एक्सपेक्टेशन कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में है, क्योंकि इसमें हम लाइटिंग अ स्पार्क सीख रहे हैं, कैसे आप चिंगारी जलाएं। जब कोई हमसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है, वो सच हो जाती है। व्हेन अदर्स बिलीव इन आवर पोटेंशियल दे गिव अस लैडर। देखिए, अगर कोई आदमी आपके ऊपर बिलीव करता है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, जब आपके ऊपर डिसबिलीव करता है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक्सपेक्टेशन इज नॉट बिलीफ। मैं आप चाहता हूं कि ठीक है आप आईएएस बनो, लेकिन क्या मुझे भरोसा है कि आप आईएएस बन सकते हो? अगर मुझे भरोसा है तो मैं आपको कभी बेइज्जत करूंगा ही नहीं, मैं आपको प्यार से बात करूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि भाई फ्यूचर का आईएएस बनने वाले हो। कह रहे हैं व्हेन अदर्स बिलीव इन आवर पोटेंशियल दे गिव अस लैडर। जब दूसरे हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो उससे हमको सीढ़ी मिलती है। दे एलिवेट आवर एस्पिरेशंस एंड इनेबल अस टू रीच हायर पीक्स। जब मैं वैभव को बोलता हूँ अरे यार वैभव तू फिल्म मेकर है, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं फिल्म मेकर हैं, उसके बगल में तेरी भी फोटो आएगी, तो एक एस्पिरेशन है। तो जब दूसरे आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपका एस्पिरेशन और ऊंचा कर देते हैं और आप और हायर पीक्स पे पहुंचना चाहते हो। डजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक नहीं दर्जनों एक्सपेरिमेंट हुए हैं दैट शो दैट वर्क व्हेन लीडर्स होल्ड हाई एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयज जनरली वर्क हार्डर। दर्जनों एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जब लीडर्स अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत पॉजिटिव तरीके से एक्सपेक्ट करना और धीमे धीमे ट्रेन करना, धीमे धीमे और हेल्प करना। ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया, जाओ लड़ो करो, मुझे नहीं पता, उसको हेल्प करना। कह रहे हैं जब लीडर्स, एक कंपनी का लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से बिलीव करता है, उससे हाई एक्सपेक्टेशन करता है, तो हायर तरीके से रिवर्ट बैक करता है। अब देखिए, मैं अपने सारे कलेक्शन के बॉयज़ से, अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, तो सब मुझसे भी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और मुझे लगता है कि एवरीबडी डिज़र्व रिस्पेक्ट। यहाँ तक कि कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो चीटिंग करके भाग गए थे। अभी आदित्य मिला था मुझे वहाँ गुजिया की दुकान पे, जो हमारा कलेक्शन का बॉय था, वहाँ पर भी मैंने उसको प्यार से बात किया। तो जब आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो आप भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब आप उनको एम्प्लॉयज़ को हायर एक्सपेक्टेशन देते हैं तो आपको रिवर्ट बैक करते हैं और मेहनत करते हैं। दे लर्न मोर एंड परफॉर्म बेटर। वो ज़्यादा सीखते भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इन स्कूल व्हेन टीचर्स सेट हाई एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स गेट स्मार्टर एंड अर्न हायर ग्रेड्स। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या मतलब होता है व्हेन टीचर्स सेट हाई एक्सपेक्टेशंस। हाई एक्सपेक्टेशन लोड की तरह नहीं आता। एक टीचर जब आपको बोलता है नहीं कोई बात नहीं, गलत किया तो कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, करो ना और ट्राई करो और ट्राई करो, वो होता है एक्सपेक्टेशन। आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 100 में से 100 लाओगे और आपने 100 में से 70 लेकर आए और मैं आपको डांटूं, वो नहीं होता एक्सपेक्टेशन। 70 आए और मैं आपको बोलूं वेरी गुड, 70 तो लाए, 70 का 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, वो होता है हाई एक्सपेक्टेशन। वो बहुत कम पेरेंट्स दे पाते हैं, बहुत कम टीचर्स दे पाते हैं, लेकिन जो दे पाते हैं उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे नंबर पाते हैं, उनको ज़्यादा ग्रेड्स मिलते हैं और ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। स्पेशली इफ़ दे स्टार्ट आउट विद डिसएडवांटेजेस। ख़ास तौर से तब जब वो बच्चे एकदम डिसएडवांटेजेस में थे, मतलब बहुत गरीबी में थे, बहुत कंफ्यूज थे, वो बहुत हाई फाई नहीं थे तब। Whereas high expectations offer support for us to climb, low expectations tend to hold us back. एक तरफ अगर कोई आपको हाई एक्सपेक्टेशन रखता है तो आपको ऊपर उठने के लिए सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर कोई आदमी लो एक्सपेक्टेशन करता है तो आपको बेइज्जत करता है, मैं तो जानता ही था तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो आपको होल्ड यू बैक करता है, वो नीचे खींचता है। इट फील्स लाइक आवर बूट्स आर मेड ऑफ लेड। जब कोई आदमी आपसे बहुत लो एक्सपेक्ट करता है तो आपको बेइज्जत करता है और ऐसा लगता है जैसे कि आपके पैर के जूते भारी भरकम लोहे के बने हैं, लेड के बने हैं, आगे बढ़ने का हिम्मत ही नहीं आता, लेड तो लोहे से भारी होता है। इट्स कॉल्ड गोलेम इफेक्ट। इसको बोलते हैं गोलेम इफेक्ट। व्हेन अदर्स अंडर एस्टिमेट अस इट लिमिट्स आवर एफर्ट एंड ग्रोथ। इसको बोलते हैं गोलेम इफेक्ट, जब दूसरे हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब उनको लगता है ये नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम अपना खुद का ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। अच्छा, जो बोल रहा है वो भी, अगर मैंने आपसे कह दिया, मेरे को लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत ख़राब काम करेंगे, तो आप ख़राब काम ही करेंगे।
इसको बोलते हैं गोलेम इफेक्ट. दीज काइंड्स ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज आर पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड एमंग स्टैग्मेटाइज्ड ग्रुप्स हु आर फ्रिक्वेंटली इनअंडेंटेड बाय लो एक्सपेक्टेशंस. बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको बोलते हैं स्टिग्मेटाइज्ड ग्रुप. स्टिग्मा मतलब धब्बा लगा हुआ. ऐसे कोई प्रोस्टिट्यूट है, वैश्या है, तो धब्बा लगा हुआ है उसको. स्कूल में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसको धब्बा लग जाता है. ख़ास तौर से अगर किसी को स्टिग्मेटाइज ग्रुप में है और उसके ऊपर लोगों ने लो एक्सपेक्टेशन कर दिया, अरे यार ये तो फेलियर कुछ नहीं कर सकता, तो फिर और ज़्यादा फुलफिलिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है. जो लोग मानते हैं वही होते जाता है. बट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च बाय माय कलीग समीर नर मोहम्मद ऑफर्स अ ट्विस्ट. लेकिन एक ग्राउंड ब्रेकिंग बहुत ही नया रिसर्च हुआ है जिसमें समीर नूर मोहम्मद ने किया है, जिसमें कि इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया. देर आर टाइम्स व्हेन यू कैन टर्न अदर्स लो एक्सपेक्टेशन टू योर एडवांटेज. बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग आपसे लो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए. दे डोंट हैव टू स्ट्रैप यू इन प्लेस, यू कैन ग्रैब ऑन देम एंड पुल योर सेल्फ फॉरवर्ड. वो आपको बांधते हैं अपने लो एक्सपेक्टेशन से, लेकिन आप उसको चाहें तो उठा करके, उसी बंधन को उठा करके अपने आप को ऊपर फेंक सकते हैं. In one experiment, Sameer gave people a task where they had to click moving circles with their mouse. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था समीर ने जिसमें लोगों को मूविंग सर्कल्स को माउस से क्लिक करना था. सर्कल मूव कर रहे थे और उसको क्लिक करना था. बाय द वे, हमारे से ज़्यादा अच्छी मेमोरी मंकीज़ की होती है. हम लोग गेम खेलते हैं ताश का, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 से स्क्रीन पे दिखाई देगा. एक बार दिखा दिया और उसके तुरंत बाद उसको ढक दिया, तो हम लोग सोचते अरे 1 यहाँ देखा था, 2 यहाँ देखा था, 3 यहाँ. मंकी जैसे करते हैं, कट 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 कट. इंस्टाग्राम पे वीडियो आया था, सेकेंड्स में उनको पूरा याद हो जाता है. एनीवेज, तो यहाँ पर मूविंग सर्कल को क्लिक करना था. आफ्टर दे फिनिश्ड अ प्रैक्टिस राउंड एन ऑब्जर्वर सेंट देम अ मैसेज. सम पीपल वर रैंडमली असाइंड टू रिसीव हाई एक्सपेक्टेशंस. यू विल ब्लो अदर्स अवे इन दिस टास्क. उनको सबको काम दिया गया, देखो भाई ये है स्क्रीन पे गोल गोल घूम रहा है, उसको क्लिक करना है. फिर उनको, कुछ लोगों को तो हायर एक्सपेक्टेशन दिया गया. उनको मेल किया गया, ये इतना आसान है ना, तुम तोड़ दोगे, बहुत अच्छा करोगे. आई थिंक यू हैव गॉट वॉट इट टेक्स टू बीट ऑल ऑफ देम. उनको लगता है कि जो इसमें चाहिए गेम के लिए तुमको आता है. अदर्स गॉट लो एक्सपेक्टेशन. अदर्स विल ब्लो यू अवे इन दिस टास्क. आई डोंट थिंक यू हैव गॉट वॉट इट टेक्स टू बीट एनी वन. दूसरों को ये बोला गया, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर वो सब है नहीं जो चाहिए इस गेम के लिए. कुछ को भेजा गया हाई एक्सपेक्टेशन और कुछ को बोला गया लो एक्सपेक्टेशन. द इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस डिपेंडेड ऑन हु वॉज सेटिंग देम. ये है ट्विस्ट. जब कोई आदमी आपसे एक्सपेक्ट करता है, चाहे हाई चाहे लो, उसका इम्पैक्ट बराबर नहीं होता. मान लीजिए इस कंपनी में हमारे यहाँ 10 लोग हैं जो कलेक्शन के बॉयज़ हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इस पूरी कंपनी में एक ही CEO है, 2 CEO हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका असर पड़ेगा, आप नहीं कुछ कर पाएंगे. समझे? ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि एक्सपेक्टेशन कितने लोग कर रहे हैं. डिपेंड इस पर करता है कौन सा आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है. High expectations led to greater effort and performance if they came from someone knowledgeable about the task. मान लीजिए वैभव ने एक फिल्म बनाई और उसको सारे 40-50 लोगों ने खराब बोला, बहुत खराब बोला, हंसे, शेयर भी नहीं किया, और उसी में एक कमेंट आ गया राजू हिरानी का, यार इसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया. वो एक कमेंट लखीमपुर के 1 लाख कमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. यही कह रहे हैं, इफ़ दे केम फ्रॉम समवन नॉलेजेबल अबाउट द टास्क. ये बोलेंगे कि ये काम के लिए तुम्हारे पास तो अक्ल नहीं जज करने को, मैं तुम्हारी बात को मानूंगा ही नहीं. वो आदमी समझदार है, उसकी बात को मैं वैल्यू करूंगा. If the observer lacked credibility, being uninformed about the task, the effect reversed. People actually ended up trying harder and doing better than they were doubted rather than encouraged. अब क्या होगा? मान लीजिए अब राजू हिरानी तो है नहीं हमारे पास कि आप हमारे फिल्म को अच्छे से वो फीडबैक दें, अच्छा कमेंट करें. मान लीजिए कोई बेवकूफ़ ने आपके काम के ऊपर कमेंट किया या आपको एक्सपेक्ट किया कि बेकार करोगे, तो हमारे अंदर में उल्टा एनर्जी आता है, अच्छा बेटा तुम्हें लगता है कि मैं बेकार करूँगा,
तुमको तो मैं दिखा ही सकता हूँ, तुमसे तो मैं बेटर ही कर सकता हूँ। ईगो आ जाएगी। ईगो है, लेकिन वो ईगो बड़ा अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसको राजू हिरानी को इम्प्रेस नहीं करना है, उसको तो इस मूर्ख का उससे बेटर करके दिखाना है, तो वो अच्छा करेगा। वो अच्छा करेगा। तो जो लोग, हाँ एग्जैक्टली, अब वो चैलेंज की तरह ले रहे हैं। अगर राजू हिरानी कह देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो लगेगा हाँ सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये 10 लोग कहते हैं कि तुम फिल्म नहीं बना सकते, तो इनको कैसे पता? इनको तो फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैं बना सकता हूँ। वो चैलेंज बन जाता है। राजू हिरानी करेगा तो थ्रेट बन जाता है। People actually ended up trying harder and doing better when they were doubted rather than encouraged. अगर ऐसे ही कोई भी लल्लू पंजू आपको डाउट करता है, तो लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया और उनको ज़्यादा अच्छा काम प्रोड्यूस किया, उनको encouraged महसूस हुआ। When you are invested in a goal, being doubted by experts is a threat. जब आप किसी गोल में इन्वेस्टेड हैं, किसी काम में इन्वेस्टेड हैं, तो एक्सपर्ट अगर डाउट करते हैं तो थ्रेट होता है, खतरा होता है। They may be credible, but since they don't recognize your potential, they are not coach who will help you improve. वो लोग क्रेडिबल होंगे, लेकिन चूंकि वो आपके they don't recognize your potential, वो आपका पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए वो आपके कोच नहीं है ताकि वो आपको इम्प्रूव कर सकें। Their disbelief quickly becomes your insecurity. इसलिए अगर कोई क्रेडिबल आदमी, समझदार आदमी आपके ऊपर डिसबिलीफ दिखाता है, डाउट दिखाता है, तो वो आपकी इनसिक्योरिटी बन जाती है। अरे यार, मेरे को तो ये भी नहीं आता, उसने कह दिया, राजू रानी ने कह दिया मेरे को नहीं आता, तो मेरे को नहीं आता। इट शैटर्स योर कॉन्फिडेंस, उससे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एंड स्टिफल्स योर ग्रोथ, और आपका ग्रोथ रुक जाता है। दैट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। किसकी बातचीत आपको नुकसान करती है? एक्सपर्ट्स की, जिसको आप मानते हैं क्रेडिबल। बट द रिसर्च सजेस्ट्स that when they come from an uninformed audience, low expectations can become self-negating prophecy. और रिसर्च कहता है कि अगर लो इन्फॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड लोग आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन लो करते हैं, तो उससे सेल्फ नेगेटिंग प्रोफेसी हो जाता है कि उस आदमी ने आपको कहा कि ख़राब करोगे, तो बोलेगा ठीक है बेटा, बात करेंगे बाद में, जब मैदान में पहुँचेंगे तब बात करेंगे, और सच में आप उनको डिफीट करके दिखा देते हैं। यू आर मोटिवेटेड टू शैटर देयर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर में मोटिवेशन आता है कि हम उनके कॉन्फिडेंस को गिरा के दिखाएंगे। यू वोंट सक्सीड, समीर कॉल्स इट द अंडरडॉग इफेक्ट। आप ये कहते हैं कि तुम मेरे से कंपटीशन कर नहीं सकते, हम करके दिखाएंगे। इसको बोलते हैं अंडरडॉग इफेक्ट। याद है ना अंडरडॉग क्या होता है? अंडरडॉग मतलब एक बहुत बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी। छोटा आदमी हमेशा अपने आप को अंडरडॉग की तरह दिखता है, और बड़े आदमी से पूरी जी जान लगा करके लड़ाई करता है, और बड़े को लगता है ये क्या कर पाएगा, तो बड़ा हार जाता है। इसको आप कह सकते हैं हाँ, डेविड गोलियत की तरह। कछुआ और किसकी? हाँ, कछुआ और खरगोश की हाँ, तो उसमें कछुआ जीत जाता है, बिकॉज कछुआ एक अंडरडॉग है। उसको बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया। बीइंग डाउटेड बाय नोवाइस इज़ अ चैलेंज। अगर आपको कोई नोवाइस, कोई नौसीखिया चैलेंज करता है, तो आपको डाउट करता है, तो आप चैलेंज हो जाता है। इट फायर्स यू अप, ये आपको आग लगा देता है। दे आर क्लूलेस, सो यू डोंट इंटरनलाइज देयर लो एक्सपेक्टेशन। वो लोग चूंकि उनको आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्लूलेस है, इसलिए उनका लो एक्सपेक्टेशन आप इंटरनलाइज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम कुछ चीज़ों को तो इंटरनलाइज करते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं करते इंटरलाइज। और ये स्पॉन्ज की क्वालिटी है। एक समझदार आदमी की जो कोचेबल है, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि कौन सी बात को मैं लूँ और किसको छोड़ूँ। तो जो लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी बातों को आप इंटरलाइज नहीं करते, बट दे डोंट इग्नोर देम ईदर। लेकिन आप इग्नोर भी नहीं करते। आप ये नहीं कहते अरे छोड़ो बाहर में जाए, आप सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा अब दिखाता हूँ। यू बिकम ड्रिवन टू डिफाई देम, और आपके अंदर में एक ड्राइव आ जाती है कि मैं उनको डिफाई करके दिखाऊंगा, उनको तो मैं गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। आई विल शो यू द डाउट दैट थ्रेटन्स टू क्रश योर कॉन्फिडेंस कैन बिकम क्रूसिबल्स दैट फोर्टिफाई इट। उनका डाउट जो कि आपको डराता है कि क्रश कर देगा, हरा देगा, वही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है, और वो आपको बिकम्स क्रूसिबल दैट फोर्टिफाई इट। आप उसी को एक तरह से किला बना लेते हैं, उसी को यूज़ करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। यू फील लाइक एन अंडरडॉग हु कैन बीट द ऑड्स, और आपको फील होता है वो अमिताभ बच्चन की तरह अंडरडॉग वाला। याद है कुली फिल्म में, कुली नहीं, दीवार फिल्म में, उसमें एक कुलियों से गुंडे हर हफ्ते पैसा लेते थे, उसको बोला जाता था हफ्ता वसूल करते थे। तो एक बेचारे को तो उसने पैसा नहीं दिया, उसने अपनी बहन के लिए पैसा रखा था कि शादी है अगले महीने, तो उसको खूब मारा,
और अमिताभ बच्चन कुली थे। और क्या बोलते हैं वो, चाचा अगले हफ्ते एक और कुली पैसा देने से इनकार करने वाला है। अंडरडॉग इफेक्ट, यू विल बीट द ऑड्स। फिर वो क्या करते हैं पता है, उसके नेक्स्ट सीन, एक बड़ा सा गोदाम रहता है, उसमें ताला बंद करता है, तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर ताला बंद करके बोलता है चाबी रखिए, तुम लोगों को मार के उसके बाद ही ताला खोलूँगा मैं। खूब मार मार खा करके उसके बाद ताला खोलता है, उसके बाद ही बन जाता है। मार खा के ताला खोलता है। सबको मारता है और फिर 4 गुंडे हैं, मार भी खाता है, पहली बार लड़ाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अंडरडॉग इफेक्ट। जस्ट लाइक एलिसन लेवाइन, जैसे कि एलिसन लेवाइन ने किया था। आफ्टर फेलिंग टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 2002, एलिसन कुडंट गेट द नेसेयर्स आउट ऑफ हर हेड। 2002 में बेचारी माउंट एवरेस्ट पर समिट पे नहीं पहुंच पाई थी, और लोग क्या बोले थे, नेसेयर्स बोले थे कि तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो उस अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी उनको। लेकिन ये जो नेसेयर्स थे, ये सब लोग कहाँ गए थे, पहाड़ों में। हाँ, तो उनको डिफाई करना था ऐसे। अच्छा। किसी एक माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर ने उसको नहीं बोला था, ऐसे ही लोगों ने बोला था, अखबार वाले ने बोला था, पार्टीज में लोग मिलते थे, वो बोलते थे, उसने इसको एज ए चैलेंज लिया। शी वॉज वेल अवेयर दैट दे वरंट क्रेडिबल। उसको ये क्लियर था कि इन लोगों के ऊपर ये कोई, इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। द ऑनलाइन ट्रोल्स, जर्नलिस्ट्स एंड एक्वेंटेंसेस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट माउंटेनियरिंग। जो लोग ऑनलाइन में मैसेज करते हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं या जो भी एक्वेंटेंसेस जान पहचान के लोग हैं, ये माउंटेनियरिंग के बारे में, पहाड़ों में चढ़ने के बारे में कुछ नहीं जानते। द क्लाइंबर्स ऑन हर हील्स had no idea that it took to scale at her size and weight. My fear of not making it again was not as strong as my desire to prove the naysayer wrong. बोलती है अब मेरे पास 2 चीज़ें थी। पहले मैं जब चढ़ रही थी तो मुझे डर था कि ऊपर पहुंचूंगी, मरूंगी नहीं। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, नेसेयर्स को रॉन्ग प्रूव करना था, जो मेरे को खराब बोल रहे थे। हाँ, जो सेकेंड वाला था कि पब्लिक को गलत प्रूव करना है, वो ज़्यादा मजबूत था। एलिसन टेल्स मी, व्हेन समवन इग्नोरेंट डाउट्स यू इट फील्स लाइक अ चैलेंज। एलिसन ने कहा कि जब कोई इग्नोरेंट, बेवकूफ़ आदमी आपको डाउट करता है तो चैलेंज की तरह लगता है। आई डिडंट वॉन्ट टू लेट द नेसेयर्स विन, आई वॉन्टेड टू मेक देम ईट देयर वर्ड्स। बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि जो नेसेयर्स हैं, मेरे को खराब बोल रहे थे, वो जीतें। मैं चाहती थी वो अपने शब्दों को चबाकर खुद ही लेके जाएं। आवर बिगेस्ट चैलेंजेस रिक्वायर स्कैफोल्डिंग्स बियॉन्ड द अंडरडॉग इफेक्ट। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े बड़े चैलेंज होते हैं, उसमें खाली इससे काम नहीं चलता कि आप पब्लिक को, जो भी बेवकूफ़ हैं, उनको आप डिस्प्रूव कर दो, उनको हरा दो। उससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए। फॉर एलिसन, द ड्राइव टू पुट द क्रिटिक्स इन देयर प्लेस वॉजंट इनफ टू टिप हर ओवर द एज टू एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ रिटर्निंग टू एवरेस्ट। एलिसन के लिए खाली पब्लिक को, क्रिटिक को गलत प्रूव करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि वो एवरेस्ट पे जाकर पीक पे फिर दोबारा चढ़ जाए। इफ़ शी पुल्ड हर ऑन हर बूट स्ट्रैप्स अगेन दे माइट स्नैप। अगर वो फिर से जाएगी पहाड़ों पे तो शायद वो स्नैप कर जाए, ख़त्म हो जाए। अ सेकेंड फेल्ड अटेम्प्ट कुड बी द एंड ऑफ हर क्लाइंबिंग करियर। अगर दोबारा चढ़ी पहाड़ पे और वो फिर से ऊपर तक नहीं पहुंच पाई तो उसका क्लाइंबिंग करियर ख़त्म हो जाएगा। शी माइट नेवर अट्रैक्ट अनदर टीम और अनदर स्पॉन्सर। और उसके बाद शायद कोई दोबारा टीम नहीं आएगी उसके साथ, और कोई पैसा वैसा नहीं देगा, स्पॉन्सर नहीं करेगा। शी नीडेड अ बिगर रीज़न टू टेक द रिस्क। उसको और बड़ा रीज़न चाहिए था रिस्क लेने के लिए, कुछ और बड़ी वजह चाहिए थी। तो वो क्या था? वो एक टॉर्च था, एक मशाल, कैरिंग द टॉर्च। और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए कैरिंग अ टॉर्च करना पड़ेगा, एक मशाल लेके जानी पड़ेगी। क्या होता है? द डिज़ायर टू प्रूव अदर्स रॉन्ग कैन लाइट अ स्पार्क ऑफ मोटिवेशन। जब आप दूसरों को गलत प्रूव करना चाहते हैं तो आपके अंदर में एक छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी चिंगारी जलेगी मोटिवेशन की। टर्निंग द स्पार्क इनटू फ्लेम दो ऑफन रिक्वायर्स मोर। लेकिन चिंगारी को अगर आपको आग लगाना है, आग बनाना है, तो उसके लिए और चाहिए। इग्नोरेंट नेसेयर्स में गिव अस समथिंग टू फाइट अगेंस्ट। तो एक तरफ तो अज्ञानी इग्नोरेंट लोग हैं, तो उनको आप गलत प्रूव करना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास कुछ है जिसके में आप लड़ाई करने के लिए। बट अ रोरिंग फायर कम्स फ्रॉम हैविंग समथिंग टू फाइट फॉर। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज्वाला बने तो उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए आपको फाइट फॉर करना है। एक तो होता है फाइट अगेंस्ट, जैसे आपसे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वो होता है फाइटिंग अगेंस्ट यू एंड मी। मैं जेनोगा के लिए लड़ रहा हूँ, वो होता है फाइटिंग फॉर, एक पर्पस, एक मिशन। दीवार में वो उसके आदमी का, उसकी बहन की इज्जत के लिए लड़ रहा था। हाँ, दीवार में वो गरीबों के लिए लड़ रहा था,
एक नानक, एक सिख अपने देश के लिए लड़ता है, हिंदुओं के लिए लड़ता है, वो है फाइटिंग फॉर समवन. इट इज़ ईजियर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स व्हेन वी आर कैरिंग अ टॉर्च फॉर पीपल हु मैटर्स टू अस. मशाल बहुत आसान तरीके से हम कैरी कर सकते हैं जब हम उस टॉर्च उठाते हैं किसी के लिए, खासतौर से उनके लिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. When others are counting on us, we find strength we didn't know we had. जब दूसरे लोग हमारे पर काउंट करते हैं, जैसे मैं आप लोगों से जब कहता हूँ कि प्लीज़ बेटा मुझे एक इंस्टाग्राम का वीडियो दो, या कोई एक काम दिया मैंने और आपको लगता है यस मैं बड़े पापा को हेल्प कर सकता हूँ, तो होता है काउंटिंग. तो जब दूसरे आपके ऊपर काउंट ऑन करते हैं तो उससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है. इन वन स्टडी मेरिसा शैंडल and I compared the performance of Olympic divers when they were competing individually versus in synchronized events with partners. एक स्टडी हुई थी जिसमें मेरिसा शैंडल के साथ में हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने ओलंपिक्स के डाइवर्स को चेक किया, क्योंकि ये भी खुद डाइवर थे. तो जब वो अकेले कूदते थे और जब वो ग्रुप में कूदते थे तो दोनों में क्या डिफरेंस था. Divers were less likely to choke in the exact same difficult dives when they were doing it in synchro rather than a solo. जब डाइव करते हैं तो बहुत बार चोक कर जाते हैं और डर लग जाता है, लेकिन अगर अकेले जाते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चोक करने की, डरने की. जब वो ग्रुप में करते हैं तो नहीं होता, क्योंकि ग्रुप में किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप के लिए कर रहे हैं. यू कैन सी अ सिमिलर पैटर्न विद किड्स इन अ वर्जन ऑफ द मार्शमेलो टेस्ट. और ऐसा ही मार्शमेलो टेस्ट जो हुआ था उसमें भी होता है. In experiment in Germany and Kenya, kids had the chance to eat one cookie now or wait a few minutes to be rewarded with second cookie. जर्मनी में और कीनिया दोनों जगह पर टेस्ट हुआ जहाँ पर बच्चों के सामने चॉकलेट रख दिया, कुकी रख दिया और बोला अभी खाना है तो एक खा लो, कुछ देर वेट करके खाओगे तो दो मिल जाएगा. They delayed gratifications longer when they knew the craving it in would also deprive other child of extra cookie. जब उनको ये कहा जाता था कि देखो तुम खा लोगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा और बाकियों को भी नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा देर तक वेट कर पाते थे. अकेले के लिए था तो सब चलो खा लेते हैं, लेकिन जब साथ के लिए होगा तो ज़्यादा देर वेट कर सकते थे. हैविंग अ पार्टनर कैन प्रिवेंट रूमिनेशन अबाउट योर ओन एबिलिटीज़. कैन आई डू दिस. जब आपके पास कोई पार्टनर होता है तो आपको जो रूमिनेशन होता है, जो डाउट होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है. एंड बूस्ट्स डिटर्मिनेशन. आई वोंट बी द रीज़न टू फेल. और आपके अंदर में जो डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप कहते हैं अरे यार मेरी वजह से नहीं फेल होने दूंगा. आई वोंट बी द रीज़न टू फेल. एज माया एंड जिलाओ wrote, I do my best because I am counting on you counting on me. एक माया एंजेलो हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखती हैं, बोलती हैं I do my best because I am counting on you counting on me. मैं अपना बेस्ट करती हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे पर काउंट करती हूँ, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं सबसे अच्छा करने की कोशिश करती हूँ. देखिए आप भी कभी हम लोग खाना बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ बनाएं, अपने लिए बनाएं, ऐसे ही बना देंगे, चलो थोड़ा मसाला नहीं डाला. लेकिन जब किसी और के लिए बनाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. कोई ग्रुप में कोई आ रहा है उसके लिए कर रहे हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब हम उनको वैल्यू करते हैं. आफ्टर हर फेल्ड एवरेस्ट एक्सपीडिशन, एलिसन लेवाइन हैड समवन काउंटिंग ऑन हर. जब वो फेल हो गई थी एलिसन पहाड़ पे चढ़ने से, तो एक आदमी था जो उसके ऊपर काउंट कर रहा था, उसके ऊपर भरोसा कर रहा था. हर फ्रेंड मैग अर्ज्ड हर टू ट्राई अगेन. उसकी दोस्त मैग, उसने कहा तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए. ओनली इफ़ यू गो विथ मी, एलिसन रिस्पॉन्डेड, नोइंग इट वॉज इम्पॉसिबल. एलिसन ने कहा तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो ही जाऊँगी, लेकिन उसको पता था ये उसके साथ नहीं जा सकती, ये इम्पॉसिबल था. ऑल्दो मैग वॉज एन एलीट एथलीट, 2 bouts ऑफ लिम्फोमा हैड डैमेज्ड हर लंग्स. हालांकि ये जो मैग थी वो 2 टाइम एथलीट थी, बहुत बड़ी एथलीट थी, दौड़ाक थी, लेकिन फिर भी वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको 2 bouts लिम्फोमा के हो गए थे. लिम्फोमा क्या होता है, बहुत सीवियर कैंसर होता है, और उसकी वजह से उसका लंग पूरी तरह से डैमेज हो गया था, एक तरह से मरने वाली थी. ट्रेजिकली मैग पास्ट अवे इन 2009 ड्यू टू लंग इन्फेक्शन. बदकिस्मती से 2009 में लंग का इन्फेक्शन हुआ और मैग उसकी दोस्त मर गई. एलिसन वांटेड टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन ऑनर ऑफ हर लेगेसी, सो शी डिसाइडेड टू क्लाइंब एवरेस्ट इन मैग्स मेमोरी. अब वो अपनी दोस्त की याद के लिए कुछ करना चाहती थी, उसकी मेमोरी में, उसकी लेगेसी में, ताकि उसको मैं इज्जत दे सकूं. दिस वॉज समथिंग वर्थ फाइटिंग फॉर. इससे उसको लगा कि मैं इसके लिए लड़ूंगी, इसके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ. Meg's name, carved Meg's name on her ice axe
and booked a flight to Nepal to join an expedition with mountaineers she didn't know. और महीनों के अंदर में उसके पास, जो लोग माउंटेनिंग करते हैं, चढ़ते हैं, उनके पास हथौड़ा जैसा, कुल्हाड़ी जैसा हथौड़ा होता है कुछ, उस पर अपनी दोस्त का नाम लिखवाया, मैग का नाम कार्व कराया, उसके ऊपर कार्व कराई, और फिर उसने फ्लाइट पकड़ा, नेपाल पहुंच गई अपने कुछ दोस्तों के साथ में माउंटेनिंग करने के लिए. This time she wasn't leading a hand-picked team. She would be loosely affiliated with a group of independent climbers. इस बार उसने कोई टीम नहीं लिया कि चलो मैं तुमको लीड करूँगी वहाँ पहुँचने के लिए. कुछ लोग वहाँ थे जो साथ में क्लाइंब कर रहे थे, और उन्हीं के साथ ये भी अपना क्लाइंब करना शुरू कर दी. As Allison traversed the Kumbhu icefall, she thought about all the people who had doubted her. फिर से वो पहुँची कुंभू फॉल पे, जो सबसे खतरनाक फॉल था, और उसके कान में वही सब बातें आना शुरू हो गई कि पब्लिक क्या करिए, तुम नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल है. Not just the guy on her heels and the online troll, but also doctors who claimed her circulatory disease made it too dangerous. और अब उसको खाली वो आदमी जो पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, अरे तुम जिस स्पीड से जा रही हो नहीं कर पाओगी, उसकी आवाज़ खाली नहीं आ रही थी, उसको वो भी आ रही थी. पब्लिक जो ट्रोल कर रहे थे उसकी भी आवाज़ आ रही थी, प्लस डॉक्टर जो बोल रहा था कि तुम्हारा तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत कम है, तुम बहुत कमज़ोर हो, नहीं कर पाओगी, वो भी उसके कान में आवाज़ आ रही थी. All I had to do was prove all these people wrong, she thought. उसके मन में खाली एक ही बात आ रही थी कि इन सब को मुझे गलत साबित करना है. Is put one foot in front of the other. उसने सोचा कि मुझे करना क्या है, बस एक कदम, उसके बाद दूसरा कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, ऐसे चलना है. When that wasn't enough, she looked down at her axe and reminded herself, I'm doing it for Meg. और जब फिर हताश हो जाती थी तो अपने उसमें कुल्हाड़ी में देखती थी, मैग के लिए कर रही हूँ मैं, अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैग के लिए. इट गेव हर अ बिगेस्ट अबाउट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उससे फिर उसको और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता था. आफ्टर मेनी लॉन्ग वीक्स, एलिसन मेड इट बैक टू द पॉइंट वेयर हर क्लाइंब हैड एंडेड 8 years अर्लियर. कई हफ्तों तक चढ़ती रही, फिर वहाँ पहुँची जहाँ से पिछली बार वापस आई थी. शी वॉज रनिंग ऑन एम्प्टी एंड स्टार्टिंग टू डाउट हर सेल्फ. अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, अब उसको अपने ऊपर डाउट आना शुरू हो गया. Then she heard someone scream her name. Hey Allison, I need you to promise me that you are going to go farther than this. और फिर उसको एक कान में एक चीख आवाज़ आई, एलिसन सुनती हो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जहाँ तक तुम आई हो उससे आगे जाओगी. A guide from another expedition. Mike Horst had stayed behind to encourage her. एक गाइड था जो उसके बगल में खड़ा था, जो उसको देख रहा था कि ये आ रही है. I felt this weight come off my shoulder. शी टोल्ड मी. और बोलती है उसकी बात सुनते ही ना ऐसा लगा जैसे मेरे सर पे जो बड़ा बोझ है वो हट गया. शी ट्रस्टेड हिम. उसने क्या कहा था, तुम जहाँ तक आई हो ना उससे आगे जाके दिखाओगी, मुझे पता है तुम करके दिखाओगी. माइक हैड समिटेड एवरेस्ट मल्टीपल टाइम्स. और माइक ऐसा वैसा आदमी नहीं था, माइक ने तो एवरेस्ट को कई बार चढ़ के आया था. इफ़ ही थॉट आई कुड डू इट, आई कुड डू इट. अगर उसको लगता है कि मैं कर लूँगी तो मैं पक्का कर लूँगी. भाई उसने किया है. Along with ignorant naysayers to disprove and a beloved friend to honor, she now had a credible supporter rooting for her. एक तरफ ढेर सारे naysayers थे, बेवकूफ़, उनको तो डिसप्रूव करना था, उसकी दोस्त के लिए ऑनर करना था, इसलिए चल रही थी. प्लस एक क्रेडिबल सपोर्टर आ गया, एक बंदा जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है, जो उसके ऊपर भरोसा करता है. She shook Mike's hand and kept going. उसने माइक के साथ हाथ मिलाया और फिर चलना शुरू कर दिया. When she reached the top, Allison didn't just achieve her goal of summiting the tallest mountain on her planet. Scaling Everest was her last step in completing the adventurous Grand Slam. और जब ये पहाड़ी पर अंत में पहुंची तो खाली पहाड़ी तक नहीं पहुंची थी, ये एक बहुत बड़ा काम किया था, उसको बोलते हैं एडवेंचरस ग्रैंड स्लैम. एलिसन बिकेम ओनली अ फ्यू डजन पीपल ऑन अर्थ टू क्लाइम द टॉलेस्ट पीक इन ऑल 7 countries एंड स्की टू बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये अकेली बंदी बनी. कुछ लोगों, धरती पे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा टॉल पीक चढ़े प्लस नॉर्थ और साउथ पोल में स्की किया. ये बहुत कम लोगों ने किया था. बट लुकिंग बैक शी सेज हर प्राउडेस्ट मोमेंट वॉजंट द लास्ट स्टेप शी टुक टू रीच द समिट. जब वापस आई तो जब लोगों ने पूछा कि आपके लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट, सबसे गर्व वाला मोमेंट कौन सा था, बोलती वो आखिरी वाला स्टेप लिया था, वो नहीं था. इट वॉज द डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बैक टू एवरेस्ट टू रीच द स्पॉट वेयर शी हैड टर्न्ड अराउंड. बोलती है जो डिस्टेंस मैंने वो ट्रैवल किया था पिछली बार जहाँ से मैं वापस चली गई थी 300 फीट वाला, ये पूरा डिस्टेंस मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था. मेकिंग प्रोग्रेस इजंट ऑलवेज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, समटाइम्स इट इज़ अबाउट बाउंसिंग बैक. प्रोग्रेस करना इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको आगे बढ़ना है,
बहुत बार आपको बाउंस बैक करना होता है, आप हार जाते हैं फिर वापस आना होता है। प्रोग्रेस इज़ नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड इन द पीक्स यू रीच, इट इज़ ऑल्सो विजिबल इन द वैली यू क्रॉस। प्रोग्रेस का मतलब खाली ये नहीं है कि आपने किस हाइट तक पहुँचे हैं, प्रोग्रेस का मतलब ये भी है कि आपने कौन कौन से गड्ढे क्रॉस किए हैं। रेजिलियंस इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ। रेजिलियंस मतलब होता है कि आप एक बार हारे, 2 बार हारे, 10 बार हारे और फिर से वापस आए। रेजिलियंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। उनका फिल्म है गांधी और वो सचमुच में हुआ था। हम लोगों को अगर कोई 1 डंडा मारे, 2 डंडा मारे तो हम लोग वहाँ से हट जाएंगे, ये वापस उसको मारेंगे। गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रूल निकाला था, जिसमें पब्लिक उनको मारती थी और बोलते थे और मारो, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। नॉन वायलेंस, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे लेकिन हम हाथ भी नहीं उठाएंगे। उनको जेल में डाल दिया जाता था, फिर उनको निकाल देते थे। तो ये है रेजिलियंस, जहाँ पर आप 10 बार हारते हैं और फिर उठते हैं। ये भी एक ग्रोथ होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाइट पर पहुँच गए, बहुत बड़ा काम कर लिया, वही ग्रोथ है। आप गिरे और फिर उठे, ये भी एक तरह का ग्रोथ है। तो खैर, ये हम लोग का चैप्टर चल रहा है डिफाइंग ग्रेविटी, और अभी हम लोगों को लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे गोल्डन 13 जो ब्लैक लोग थे उनका क्या हुआ। खैर वो लोग तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी वजह से कुछ हुआ है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे ब्लेजिंग अ ट्रेल में। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है कि सक्सेस मतलब खाली ये नहीं कि आप कितनी हाइट तक पहुँचे, सक्सेस मतलब कितना बड़ा गड्ढा आपने क्रॉस किया, ये भी सक्सेस होता है। ठीक है, थैंक यू एडम ग्रांट, थैंक यू आप लोग।